जिंका गया था। तो जिंका में क्या हुआ कि एक दिन का हमारा रेस्ट था, तो वहाँ के जो टूर गाइड थे तो उनसे क्या हैंडशेक वगैरह हो रहा था। तो फिर हम वहाँ बैठे, मैंने कहा तुम कल कहाँ जा रहे हो? बोले हम कल कहीं नहीं जा रहे, हम अभी रात को काम पे हैं। मैंने कहा रात को कौन सा ट्राइब चलने लग गया? तो वहाँ पे वो जाके देखा, वो जाके मेरे सामने एक यूरोपियन लड़की उसको किस कर रहा है, एक बूढ़ी बेटी है वो उसको ऐसे हाथ से ला रही है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मैंने पूछा उससे कि भाई ये क्या चक्कर है? बोलते मैं 2 दिन से इन्हीं की सर्विस पे लगा हुआ हूँ। मैंने कहा क्या मतलब, समझा नहीं मैं उसको, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करेगा? बोले कल हम लोग ट्राइब पे गए थे और ये हमें अभी पैसा पे कर रही है सेक्स के लिए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कि जब मैं 2022 और 23 में वहाँ गया था तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी, वो लोग बिल्कुल इनोसेंट थे, किसी चीज से वाकिफ नहीं थे, सब कुछ दे रहा था। और जैसे ही अब वायरल हुए, फिर वहाँ के जो लोकल गाँव के बंदे उनको भी पता लग गया कि फेसबुक पे कोई कंटेंट चल रहा है इनका। अब हर घर में वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर है। ये मान के चले कि अब वो एक तरीके से बिजनेस सा हो गया है वहाँ। अब तो लगभग ये मानो 80% ये ट्राइब खत्म हो चुका है वहाँ पे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ दोबारा मौजूद है एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैवलर और उससे भी बेहतरीन इंसान, वीनू भाई। इनके साथ हमारा सेकंड एपिसोड है। इनको आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपने देखा होगा, ट्राइब्स के साथ ये बहुत इंटरेक्ट करते थे। इन्होंने जो अफ्रीका के ट्राइब्स थे, हटजावे ट्राइब, उनके साथ बहुत सारी मस्ती वाली वीडियोस बनाकर बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करा है। एक टाइम पे हम सब की फीड में ये छाए हुए थे और अभी भी फ़िलहाल ये ट्रैवल करते ही रहते हैं। बट आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे फेम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, कैसे जो ऑथेंटिसिटी होती है चीज़ों की, जो ट्राइबल लोग थे वो कैसे बदल गए हैं, कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है जब ऑडियंस आने लगती है, तो क्या चेंजेस आने लगते हैं, ये हम जानेंगे और नई जगहों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे भाई वीनू का। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भाई, आपने फिर एक बार इनवाइट किया, मुझे काफ़ी खुशी हुई। जब भी आपका न्योता मिला मैं पहुंच गया। मैंने कहा चलो मिलते हैं भाइयों से। बिल्कुल सर, ज़रूरी भी है। और पिछला एपिसोड इतना बढ़िया था कि बहुत मज़ा आया था। आपको कैसा रिस्पांस याद है आपको? अब तो काफ़ी टाइम हो गया। बिल्कुल, मुझे काफ़ी पहचान मिली है, काफ़ी वायरल हुआ तो लोग पहचानने लगे कि हाँ भाई ये भी यहाँ पहुँचे हुए कोई है बंदा यहाँ पे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी व्यूज़ आए और काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया है कि भाई कहाँ पहुँचे थे आप रियल हिट वालों के पास में। तो काफ़ी मुझे खुशी हुई क्योंकि एक फेम मिल जाता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप जब जाते हैं तो। बहुत सही। तो वीनू भाई, अभी आजकल हम देख रहे हैं कि आपने जब से छाबा और डूडू के इन सबको फेमस, हम तो यही कहेंगे कि आपकी वजह से ही हम जानते हैं। जब से आप होकर आए तब से पूरी दुनिया ही जाकर वहाँ बस गई है। अब हर किसी की वीडियो आ रही है। क्या चल क्या रहा है? जब कोई इंसान जब वायरल होता है, फेम मिलता है, तो उसके 2 पॉइंट होते हैं। जितनी स्पीड से वो जो ऊपर जाएगा वो उतनी स्पीड से फिर वापस नीचे भी आने लग जाता है। तो अभी पहले वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी। जब मैं 2022 और 23 में वहाँ गया था तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो वो लोग बिल्कुल इनोसेंट थे, किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे, सब कुछ दे रहा था। और जैसे ही अब वायरल हुए तो फिर वहाँ पे काफ़ी यूट्यूबर्स भी जाने लग गए। इवन फिर वहाँ के जो लोकल गाँव के बंदे उनको भी पता लग गया कि फेसबुक पे कोई कंटेंट चल रहा है इनका या कुछ रेवेन्यू आता है। तो फिर वहाँ के अब हर घर में वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर है। तो अब जैसे उनको सुविधाएं मिली और बाहर की दुनिया से वो कनेक्ट हुए तो वो लोग भी अब काफ़ी एकदम से चेंज हो चुके हैं वहाँ पे। अभी ये मान के चलें कि अब वो एक तरीके से बिजनेस सा हो गया है वहाँ पे, लोग बिजनेस करने लग गए हैं। अब तो लगभग ये मानो 80% ये ट्राइब ख़त्म हो चुका है वहाँ पे। तो पहले तो जैसे आप जाते थे, आपने बताया था कि आप खाना भी लेके जाते हो, कई बार उनके लिए मैगी भी आपने चखाई, बहुत सारी चीज़ें चखाई थी। तो अब उनके पास खुद आ गई हैं चीज़ें कि भाई अपने आप वो कहीं ना कहीं बना रहे हैं, लोग दे रहे हैं उनको या गवर्नमेंट ही दे रही है, मतलब सहूलियत बढ़ गई है उनकी। और जब मैं बताता हूँ आपको, अब क्या होगा कि पहले चीफ होता था हटजाबे का ही। अब पढ़े लिखे जो ग्रेजुएटेड लोग हैं वो चीफ बने हुए हैं, खाली वो स्किन पहन लेते हैं बबून की। सुबह उनको पता रहता है कि टूरिस्ट आएंगे, सुबह 7, 6, साढ़े 6 बजे से लेके और दोपहर को 1 बजे तक रहता है टूरिस्ट का टाइम। कि जो भी यूरोपियन कंट्री या इंडियन जहाँ से भी जाते हैं टूरिस्ट, तो उनके सामने वो हटजाबे के बन के खड़े रहेंगे कि हम हटजाबे वाले हैं, हम लोग ऐसे शिकार करते हैं। वो नौटंकियाँ चलती हैं उनकी। अच्छा, तो बेसिकली एक्टर्स आ गए अब ट्राइबल की तरह एक्टिंग करने। एक्टर हो गए भाई, वो ग्रेजुएटेड है। वहाँ पे जाओगे आप, ग्रेजुएशन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप भी समझदार हो कि वो खुद कंटेंट क्रिएटर हैं उनके। तो वो शाम तक, दोपहर तक वो रहते हैं। दोपहर के बाद में आता है नंबर हमारा, हाँ, कि हम लोग अब कंटेंट बनाएंगे शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद में वहाँ पे पार्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। शाम को 5-6 बजे के बाद में पार्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। वो जो चीफ बने रहते हैं वो फिर शाम को कपड़े चेंज करके अपने घर चले जाते हैं, खेती करते हैं, ये सब सारा। अच्छा। वहाँ पे पशुपालन भी है, काफ़ी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अब तो सही देखे तो वैसे वो थाईलैंड बन चुका है वहाँ पे। अच्छा, तो वो बेसिकली एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई पूरी चीज़, कि जाओ आप ट्राइब से मिल के आओ, पर वो ऑथेंटिक तरीके से नहीं मिल रहे।
नहीं वो अब एकदम कोई शिकार पे नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि खाना हम लेके जाते हैं, पैसा उनको जो टूरिस्ट आते हैं तो वो इनको इनोसेंट समझ के पैसा दे देते हैं कि इनको किसी चीज़ का अब कोई आइडिया नहीं है। जबकि इस ट्राइब को ख़राब करने का काम वहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट वो अपना इलेक्शन का करवा रही है प्रचार। जिन बंदों को आर्मी के ट्रक जंगल से लेके आ रहे हैं कि हमारे लिए इलेक्शन में वोट मांगो आप, तो आप समझ सकते हो कि वो ट्राइब कहाँ चला गया है। और जो वो खाना खाते थे जैसे कि बंदर खा लिया, कुछ और खा लिया, वो नॉर्मल खाना ही खा रहे हैं या अभी भी वही खा रहे हैं? नहीं, अगर उनको बाई चांस अगर थोड़ा बहुत वो मिल जाए, बबून वगैरह शिकार पे तो वो जाते नहीं, तो ठीक है, वरना बाहर से वहाँ पे क्या मीट मिलता है उनको। अच्छा। जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो मीट लेके चले जाते हैं, और मोस्टली वहाँ पे क्या सस्ता मीट है बताना नहीं चाहिए, लेकिन गाय का मिलता है वहाँ पे, क्योंकि अफ्रीकन लोग हैं वो गाय ज़्यादा खाते हैं उधर में। अब जब इतने कंटेंट क्रिएटर वहाँ पे जा ही रहे हैं और लाइन लगी हुई है आप कह रहे हो, तो कंटेंट बनता कैसे है? क्योंकि ले दे के तो बस एक दो लोग ही कंटेंट बनाते होंगे, जैसे वो हरकतें भी सेम करते होंगे, तो सबको अलग अलग टाइम कैसे दे रहे हैं, कैसे कंटेंट बन रहा है? वहाँ पे अब इतने कंटेंट क्रिएटर हो गए, जैसे कि हम लोगों का 5 जनों का ग्रुप है, तो 5 जने के माइंड में अलग अलग कंटेंट है, उसके हिसाब से सामान खरीद लेते, पैसा इकट्ठा करके एक जगह वो, ठीक है, वो ले जाके और वो सामान उनके आगे रख देते, कुछ उनको पैसे दे देते हैं, फिर एक लेफ्ट बैठ गया, एक राइट बैठ गया, थोड़ा सा एक फ्रंट में ऐसे बैठ गए ताकि वो रीमैचेज ना हो, कंटेंट एक जैसा ना लगे, अलग अलग एंगल से वो शूट करने लग जाते हैं। वो तो अब एक तरीके से बिजनेस हो गया ना, लेकिन छाबा फिर भी गरीब रह गया, क्योंकि उसको इतना ही मिलता है कि वो खा सके और पी सके। उसके लिए सहूलियत है कि उसके पास खाना खुद चल के आ रहा है, उसे शिकार नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे तो वो उसके लिए ठीक चीज़ हो गई है। नहीं तो वो इतना नशा कर रहा है ना। अभी पिछले दिन वहाँ पे डूडू के वो लगभग 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहा था, खून की उल्टियाँ होने लगी थी उसको, तो वहाँ से मेरा क्या एक ATM कार्ड वहीं पड़ा रहता है, तो उसको विड्रॉल किया मैंने डॉक्टर को दिखाने के लिए कि भाई इसको दिखाओ डॉक्टर को, ये मर जाएगा। लेकिन अब तो अब आप जाओगे तो आपको आंखें उसकी यूँ चमचमाती हुई मिलेंगी, सबकी नशे के अंदर गांजा है, शराब है वो पैसा दे के जाते हैं टूरिस्ट वगैरह, तो शाम को बाइक वाला ऑटोमेटिक उनके पास लेके पहुंच जाता है कैन भर भर के कि वो पैसे हमें दे दो, उसके बदले आप शराब ले लो। जबकि मैं इनको अलग डाइवर्ट करना चाहता था कि ये लोग अच्छी लाइफ जिए, बच्चे इनके स्कूल जाएं, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं तो वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर जब उनको दिख रहा है कि बाहर के लोग आके कंटेंट बना के जा रहे हैं, तो वो खुद ही उस चीज़ को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं। वो करें, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि सुधरे ही अच्छी लाइफ में आए। अच्छा, ये भी है, क्योंकि वो आएंगे तो फिर ये कंटेंट नहीं बनाएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे ये लोग। तो बच्चे, अभी आपने शायद कुछ पहले रील्स आई थी, कुछ एक हड़जाबे का एक बंदा था, उसकी बेटी थी, वो भी स्कूल जाने लग गई थी, लेकिन उनको वो लोकल बंदे वापस घसीट के जंगल में ले आए, जबकि वो अच्छी स्कूल में जाने लग गई थी। लेकिन वो लोकल है जो यूट्यूबर्स अपने फ़ायदे के लिए, अगर एक गई है तो कल को दूसरी भी जाएगी, तो फिर ये धीरे धीरे एकदम ही खत्म हो जाएगी, तो कंटेंट नहीं बनेगा। कंटेंट नहीं बनेगा तो वो चारा होगा। और इनको दारू कहाँ से मिल रही है हड़जावी ट्राइब को? दारू बाहर से, जैसे गांव है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर, तो लोग इनके लिए लेके आते वो हैं? फिक्स रहता है कि शाम को इनको इतना रेवेन्यू इनके पास मिल जाएगा, पैसा है इनके पास में, वो बाइक से लेके जाते हैं, उसके बदले में वो जरीकन वहाँ उतार देते हैं, उसके बाद उनको पैसों से क्या मतलब है, खाया मांस मिल रहा है खाने के लिए, कच्चा मीट चबाते हैं, शराब मिल रही है, वहाँ से लड़कियाँ भी आ रही हैं जो लोकल कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो आप देखोगे, आपको देखने को मिल जाएंगी कि ऐसी ऐसी वीडियो आने लग गई हैं। मैंने देखा है थोड़ा। एक लोकल कंटेंट क्रिएटर अगर इन ट्राइबल पीपल को रिकॉर्ड करके डाल रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो कितने पैसे बना रहा है कि लगभग, अगर आप बता सकते हो? अभी उनका रेवेन्यू आप देखोगे तो उनके जैसे 4-5 यूट्यूब पेज चल रहे हैं, अकाउंट चल रहे हैं, और इसके 8-10 फेसबुक के पेज चल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा IT वाला बंदा बिठा रखा है, उन लोगों ने अनलिमिटेड इंटरनेट ले रखा है कि तुम्हारा काम ये है, तुम खाली पोस्ट डालते रहो। उनके USA से पेज चल रहे हैं, अकाउंट चल रहे हैं, तो अब आप सोचो वो मिलियनर में चला गया है, और छाबा और डूडू के फिर भी गरीब रह गए। उनके नाम से कई लोगों ने पैसे बना लिए, बहुत पैसे बना रहे हैं, फेम भी बना रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता चल रहा ना, उनको इतना ही है कि बस खाया पिया, बस हो गया, उठ गया। अब वो इतने नशे में रहता है, जैसे मैं भी गया, वो मेरे से गले मिल रहा है कि तू बहुत दिनों बाद आया, कहाँ था ये वो, तो फिर जाते हुए मेरे को बोल रहा है तू कल फिर आना। मैंने कहा ठीक है। सुबह मैं फिर कल अगले दिन पहुँचा हूँ, तो फिर मेरे से पूछ रहा है कि इतने दिन कहाँ था तू? अबे साले कल तो मैं आके गया हूँ तेरे पास में। इतना नशे में वो, उसको यही नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन ये ट्राइब अब 80% के लगभग जा चुका है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं रही, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है वहाँ पे, तो हो जाता है। बट अभी भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो कैमरे के सामने आई नहीं है और ना कभी आएंगी, ऐसी कुछ हैं जो एकदम अंदर जंगल में रहती होंगी। अभी जैसे कि इथोपिया में मुर्शी ट्राइब है, वो कैमरे पे तो बहुत कम आता है, क्योंकि 1-2 फैमिली इथोपिया की बाहर रहती है मुर्शी ट्राइब की, तो वो लगभग वो आती है। पहले इथोपिया अंदर जो ट्राइब था उस पर बैन था, अच्छा, क्योंकि वहाँ एक बंदे को उन्होंने मार दिया था, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन वो बोले कि हमने नहीं मारा, ये सूरी ट्राइब वालों ने मारा है, हमने नहीं मारा। लेकिन गवर्नमेंट वो ब्लेम करेगी इन्होंने मारा, इनके पास गया था वो शूट करने के लिए जंगल में। तो अभी कुछ लगभग 2 साल तक उस पर बैन था, वो भूखे मर रहे थे। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने, इथोपिया ने स्टार्ट किया कि अब आप जा सकते हो, मुर्शी ओपन किया है वहाँ पे।
वो ज़्यादा डेंजरस ट्राइब है ऐसा? वो अग्रेसिव है, थोड़ा गुस्सेल ट्राइब है। वो बिना कपड़ों के जंगल में घूमते, सारे नंगे, वो तो कटे होठ उनके, वो प्लेटें लगाई रखते हैं क्योंकि वो इसलिए देखते हैं कि वो अपने मर्दों को आकर्षित करे, खूबसूरत दिखे। उनका मोस्टली यही है कि प्लेट इसलिए लगाती है कि मर्दों को वो आकर्षित कर सके अपनी। अच्छा, जो छाबा है उसके पास आजकल मैं देख रहा था कि लड़कियां, जैसे आप बता रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो उनके साथ कभी कभार मैंने देखा है क्लोज ही बहुत ज़्यादा होता है या बदतमीजी सी कर देता है वो, तो उसके लिए भी कुछ करते हैं लोग या लोग जानबूझ के करवाते हैं चीज़ें उसके साथ? जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो जानबूझ के उनसे करवाते हैं अच्छा। हरकतें, ताकि वीडियो उनकी वायरल हो सके, देखे कि छाबा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया था कि एक पाकिस्तान की लड़की गई थी वहाँ पे, हाँ हाँ। फ्लाई राबिया, वो मेरे दोस्त की फ्रेंड थी, तो वहाँ पे वो गई थी। तो वो छाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो एक कंटेंट बनाने के लिए उन्होंने किया है। लेकिन आपको पता है कि अफ्रीका में बेरोज़गारी का आलम थोड़ा सा ज़्यादा ही है। हाँ। तो वहाँ पे वो लड़कियाँ अफ्रीकन जाती हैं, तो उनके साथ वो थोड़ा सा हो जाता है छाबा क्लोज, और वो कंटेंट क्रिएटर वो उनको पे करके लेके आते हैं। तो वो तो इनोसेंट है, छाबा को तो ये नहीं पता, उसको तो इन्जॉय करना होता है कि भाई आप शराब दे रहे हो, शबाब दे रहे हो, सब सारा जंगल में वो थाईलैंड बना के रखा है उनको। बस खाली एक उनको समुंदर नहीं मिल रहा है वहाँ पे नहाने के लिए, बाकी सारी फैसिलिटी है अब छाबा के पास। अच्छा, और जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी एटीट्यूड चेंज देखा आपने? जो बाकी और उनके फैमिली मेंबर थे, जैसे कई फीमेल्स थी, कई मेल्स थे, जिनसे आप काफ़ी फैमिली की तरह टर्म्स हो गए थे आपके? जब मैं गया था तो मेरे साथ एक अच्छा सा मजाकिया वहाँ पे ये हुआ कि एक लड़की थी वहाँ पे हैवी, जिसमें आप वीडियो में देखोगे छाबा मेरे से झगड़ रहा है उस लड़की के, वो लड़की बचाने की कोशिश कर रही है मुझे। तो उसमें क्या, उस लड़के का नाम था सुमो। अब उसका हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो यंग था बिल्कुल, उसकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हो जाती है तो 1-2 दिन वो कहीं नहीं जाते शिकार पे या कुछ शूट नहीं हुआ, तो मैंने उनको यहाँ से $100 विड्रॉल करवा के उनको 2 दिन की खाने की व्यवस्था की थी। जब पता लग गया सुमो को कि ये सब कुछ उसने किया, लेकिन वो उसको थोड़ा सा अलग वे में लेगी कि भाई इसने पैसे भेजे हैं तो शायद ये मेरे पे कुछ फ़िदा होगा, ये वो सब। तो मैं वहाँ खड़ा था जब कंटेंट शूट हो रहा था, तो आके मुझे बोलती है रफ़ीकी। अब मुझे समझ में नहीं आया रफ़ीकी, तो मैंने कहा नहीं रफ़ीक नहीं, वीनू। तो वो बोलती ना रफ़ीकी। तो फिर मैंने अपने टूर गाइड से की, तो उसने कहा कि ये बोले कि तुम मेरे दोस्त हो। मैंने कहा हाँ रफ़ीकी। अब उसने मुझे, जो टूर गाइड उसने भी ठीक से नहीं समझाया रफ़ीकी का मतलब, उसने दोस्त बताया। रफ़ीकी का मतलब उनकी लैंग्वेज में होता है कि आई लव यू। अच्छा। और मैंने भी बोल दिया रफ़ीकी, तो वो आई लव यू टू हो गया। अब वो एकदम नज़दीक बैठी है, वह मैं बोल रहा हूँ ये इतना हो क्या रहा है, ये इतने पास क्यों आ रही है। तो फिर उसने मुझे बताया, मैंने कहा ना रफ़ीकी नहीं चलेगा यहाँ पे। तो फिर छाबा को बताया, तो छाबा को उसने कहा कि ये इसने मुझे कहा है रफ़ीकी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा, इसने मुझे कहा था, मुझे नहीं पता था। तब छाबा झगड़ रहा था कि तुम दोनों एक जैसे हो, चोर कौन है तुम दोनों में से, किसने किसको प्रपोज किया है। तो वो थोड़ा सा वो वाक़या हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा हो जाता है वहाँ पे हंसी मजाक, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी वहाँ पे। बट जैसे सर पहले आप उनके लिए चीज़ें लेकर जाते थे, आप वो भी आपसे उतना ही प्यार करते थे, अब आपने देखा है थोड़ा सा कि डिस्टेंस आ गया है आप लोगों के बीच में? डिस्टेंस इतना, जैसे मैं पहले लेके जाता था तो उनको एक अलग खुशी होती थी कि अभी ये आया। अब वो लोग इतना बिजी हो गए, फेम मिल गया। अभी मैं जब जाता मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है अभी, कि पहले इनका शूट खत्म हो जाता फिर तुम्हारे साथ शूट करूंगा मैं। आपको तो अलग से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए क्योंकि स्टार्ट ही आपने किया था। वो नहीं बोलता। अभी जब मैं उसको बोलता तो मैं ज़्यादा अगर उस पर जरा सा भी प्रेशर डालूंगा तो कहेगा यू गो, आई एम रिच मैन। अच्छा। अब रिच मैन अभी इंग्लिश बोलने लगा है वो, थोड़े वर्ड पकड़ने लग गया ना वो कि आई एम रिच मैन। तो अभी मैं जब शूट कर रहा था तो उसने मुझे को कहा कि भाई रुको एक बार तुम थोड़ा सा, तो मैं पहले गांजा पीऊँगा। मैंने कहा यार अजीब आदमी है, कैमरा चल रहा है, तू कर रहा है, मैं तो पीऊँगा। गांजा पीने के बाद में वो थोड़ा सा 2 मिनट उसने काम किया है और उसने कहा रुको अभी मैं पहले शराब पीऊँगा फिर खाना खाऊँगा। मैंने कहा भाई इतने में तो टाइम निकल जाएगा। बोले तेरे को जाना तो जा, बहुत है मेरे पास, आई एम रिच मैन। मैंने कहा यार अपने पास 4 दिन बचे शूट के लिए, ये बंदा ऐसे कर रहा है तो कैसे चलेगा। फिर उसको प्यार से लिया, तब जाके उसने शूट कंप्लीट किया। और जब उसके पास में पैसे थे तब तक ठीक था, शाम होते होते वो पैसे ख़त्म हो गए। फिर आके मेरे पास ऐसे गर्दन करके खड़ा। मैंने कहा तू तो अमीर था, क्या हो गया तेरे पास में? तो बोलता है बकवास मत कर, कल तुझे शूट करना तो मेरे को पैसे दे के जा, वरना दूसरे आएंगे मैं उनकी बुकिंग ले लूँगा। तो मैं उसको पैसे दे के जा रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ वापस कि अगले दिन मेरे को इसको छाबा से मिलना है। स्मार्ट हो चुके हैं भाई, सब समझ रहे हैं कैसे पागल बनाना है, क्या कहना है। अब तो आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो जाएंगे अच्छे से खासे कपड़े पहन के रखेंगे, टी शर्ट निकाल के फेंक देंगे, स्किन पहनेंगे, एक्शन बोलने की ज़रूरत है खाली। बाप रे। अब तो स्क्रिप्ट वो खुद माइंड में तैयार रखता है कि कौन सी स्क्रिप्ट वायरल होगी, कैसे लोग देखेंगे। और इनको जैसे पता है, छाबा को भी पता है कि थोड़ा रियलाइज तो करते हो कि इनकी वजह से लोग फेमस हो रहे हैं, तो कभी वो दिखाए इन्होंने कि भाई तुम मेरी वजह से हो रहे हो या ऐसा हो रहा है? तो
नहीं अभी जब एटीट्यूड उस थोड़ा सा टाइप का? एटीट्यूड ये हुआ कि हमने कहा कि अगर तू नहीं कर रहा हम अलग कर रहे हैं, तो मेरा टूर गाइड कहा तेरे को ठीक से काम करना है कि नहीं करना, तो वो टूर गाइड पे चिल्ला उठा, बोला जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना ये मेरे पैसों के कपड़े हैं, तुमने जो बाइक ले रखी है ये भी, और तेरे घर पे जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का वो भी मेरे पैसों से चल रहा है, मुझे पता है इस बात का, तो तू ज़्यादा मत बोल। तो फिर मैंने कहा, उससे पूछा क्या बोला, मुझे बोला मुझे ये बातें बोल रहा, तो मैं तो चुप हो गया। मैंने कहा अब वरना ये अपने को भी कहेगा कि तू भी मेरी वजह से चुप है। सही में कह तो देता है। कह देगा वो। जैसे मुझे याद है जब आप लास्ट टाइम अपन मिले थे, आप बता रहे थे कि आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से एस्केप करने के लिए आप उनके पास गए, आपने उनके साथ टाइम बिताया, तो आपको थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास फिर भी कितना ज़्यादा है, ये लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं। अब वहाँ भी बिल्कुल यहाँ जैसा ही माहौल हो गया है, मतलब मीन हो गए लोग, तो अब आप क्या सोचते हो? देखो ये अब सोचने वाले भाई, वहाँ पे बात ये होती है कि जितनी सुविधाएं मिलेंगी उतना इंसान दुखी होगा। अब वो भी इतने ही परेशान है, क्योंकि अब आप देखोगे आपको काफ़ी वीडियो में मिल जाएगा, छाबा के पास में आईफोन 15 प्रो काम में ले रहा है, 16 प्रो काम में ले रहा है, और इवन यहाँ पे मोबाइल कंपनियों ने भी वहाँ टावर लगा दिया ताकि वो आराम से लोग देख सके, कम्युनिकेट हो सके। जब भी मैं काफ़ी बार मैं कॉल करता हूँ तो वीडियो कॉल पे वो आता है। तो पहले मैं जब जंगल में गया था दूर दूर तक नेटवर्क नहीं थे, और अब इतना ये पॉपुलर हो गए, इतनी सुविधाएं मिल गई, तो परेशान तो अब ये भी लोग होंगे, क्योंकि इन्होंने शिकार छोड़ दिया, हंट करना। तो अब जाहिर सी बात है धीरे धीरे आने वाली उनकी पीढ़ी है, वो भी आप यकीन नहीं करोगे, जो छोटे बच्चे हैं 8-8, 10-10 साल के, वो भी साथ में शराब पी रहे हैं। तो अब सोचो कि किधर जा रहा है वो ट्राइब। और गवर्नमेंट है वहाँ की, वो ध्यान नहीं दे रही, गवर्नमेंट इनका यूज कर रही है खाली। और इस ट्राइब के अलावा आपने अभी रिसेंटली कौन सी ट्राइब एक्सप्लोर करी, आप कहाँ पर गए? ये तो हट जावे की बात होगी, इसके अलावा और कहाँ कहाँ गए आप? इसके बाद मैं इथोपिया में भी गया हूँ। हमर ट्राइब मैंने फिर से किया एक बार। अच्छा, वो कैसा रहा? हमर ट्राइब में जहाँ पे बुलजम सेरेमनी होती है। क्या होता है सर वो? बुलजम सेरेमनी में ये होता है कि जब वहाँ पे लड़के की शादी तभी होगी जब वो लड़का नंगा होकर केटल्स के ऊपर से जंप करेगा। हाँ ये सुना था हमने। सुना ना आपने? तो वो उसके बाद में उसे अपनी मर्दानगी प्रूफ करनी होती है इस तरीके से। जी जी, उनको उसकी मर्दानगी प्रूफ करनी होती है। जैसे ही उसने जंप कर लिया उसके बाद में वो लड़कियाँ आती हैं, मेला लगा रहता है लड़कियों का, और वो लड़कियाँ उनके आगे डांस करने लगती है भोंपू बजा के कि भाई अब कौन अगर मुझे ये लड़की पसंद है तो मैं उसको सबसे ज़्यादा डंडी से मारूंगा। उसको ब्लड आने लग जाता है, लेकिन मैं उसे मारता रहूँगा। उसके बाद में क्या, लड़की के बाप को मालूम लग जाता है, पता लग जाता है कि भाई ये अब इसको मार रहा है, तो इसका मतलब मेरी बेटी इसको पसंद है। फिर वो लड़के के बाप से कांटेक्ट करेगा, भाई अब आ जाओ, मेरी बेटी आपकी बेटी को पसंद है, मैं इसके बदले में इतनी गाय लूँगा, और इतनी गाय लूँगा, इतनी बकरियाँ लूँगा, इतना शहद लूँगा। वो डील उनके बीच में डन हो जाती है। डन होने के बाद में लड़की को फिर बैठना सिखाया जाता है, बॉडी पे पेंट वेंट लगा के वहाँ पे। तो थोड़ा सा एक वहाँ पे भी मेरे साथ थोड़ा सा अजीब वाक़या हुआ, क्योंकि मैं 1 साल पहले गया तो वो लड़की मुझे झोंपड़ी में बैठी हुई मिली। 1 साल में बाद फिर जा रहा हूँ तो वो लड़की वही झोंपड़ी में पेंट लगा के बैठी है। तो मैंने पूछा भाई इसकी विदाई नहीं हुई क्या? 1 साल से तो ऊपर हो गया, आप बोल रहे हो कि 8-10 महीने। और वहाँ पे देखा फिर दूसरी झोंपड़ी में दूसरी लड़की भी बैठी है। तो ये लोग भी थोड़ा सा बिजनेस माइंड हो चुके हैं वहाँ पे। वो बॉडी पे पेंट लगा के उनको फिक्स करके बिठाए रखते हैं कि ये बैठी रहे बस। अब हर कोई बिजनेस कर रहा है जब से ट्रैवलर्स पहुंचने लगे हैं। उनको आइडिया हो गया कि कैसे पेमेंट लेना है, इनको कैसे कलेक्ट करना है। तो वो लड़कियों को बस इनको वही है, जब आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है आप क्यों उठोगे वहाँ से? बट ये ट्राइबल लोग भी करेंसीज लेते हैं या फिर ये खाने पीने का आइटम ही लेते हैं? क्योंकि ये लोग स्पेंड कहाँ करेंगे, क्या करते हैं उस नहीं, पैसे का? अभी ये करेंसी लेने लग गए। वहाँ के जो टूर गाइड हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं, क्योंकि वो शहर में आते जाते रहते हैं। तो वो थोड़ा बहुत उनको एक्सचेंज करके दे देते हैं, कम ऊपर नीचे करके, जो भी डॉलर पाउंड वो सब लेते हैं करेंसी। इतने समझदार हो गए, वो लोकल नहीं लेंगे, लोकल करेंसी नहीं लेंगे। अच्छा। वो आपको बोल देंगे डॉलर डॉलर डॉलर। सब पता लग गया। मैं मुर्शी ट्राइब के अंदर गया, आटा पीस रहा था, उसके साथ में एक औरत जो बिल्कुल नंगी है। अब मुझे ये लगा कि बिल्कुल नहीं, उसके होठ कटे हुए हैं। मैं पीस रहा हूँ आटा, पीसते पीसते वो धीरे से मेरे को बोल रही है डॉलर डॉलर। मैंने कहा पहले शूट तो हो जाने दे, उसके बाद में कर लेंगे डॉलर डॉलर डॉलर। फिर मैंने कैमरा बंद करवाया, भाई बंद कर। क्यों? मैंने कहा ये चिल्ला रही है डॉलर डॉलर, कैमरे में आ रहा है डॉलर डॉलर, मैं बोल रहा हूँ कुछ, ये बोल रही है कुछ। अभी क्या बोले, अभी ये कहाँ से इनोसेंट हो गई? तो ये सारा चलता रहता है वहाँ पे। सर आपने इथियोपिया में कुछ अलग देखा, एकदम वियर्ड कोई चीज़, या कुछ सुनने को मिली हो, कुछ देखी हो, कुछ एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा एकदम अलग? इथोपिया के मैं गया था अभी। उस जगह का नाम है क्या बोलते हैं उसे, मुझे ध्यान थोड़ा सा कम आ रहा, क्योंकि ट्राइबल लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। और जिंका गया था मैं, जिंका गया था। तो जिंका में क्या हुआ कि एक दिन का हमारा रेस्ट था, अगले दिन हमें जिंका से तुर्मी जाना था ट्राइबल लोगों के पास में। तो शाम को हम किसी वहाँ पे कैफ़े था, तो वहाँ कैफ़े में चले गए।
तो हम लोग काफ़ी घूमते रहते, तो वहाँ के जो लोकल जो टूर गाइड थे तो उनसे क्या हैंडशेक वगैरह हो रहा था। तो फिर हम वहाँ बैठे। मैंने कहा तुम कल कहाँ जा रहे हो? बोले हम कल कहीं नहीं जा रहे, हम अभी रात को काम पे हैं। मैंने कहा रात को कौन सा ट्राइब चलने लग गया? तो वहाँ पे वो जाके देखा, वो जाके मेरे सामने एक यूरोपियन लड़की उसको किस कर रहा है, एक बूढ़ी बेटी है वो उसको ऐसे हाथ सहला रही है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मैंने पूछा उससे कि भाई ये क्या चक्कर है? बोलते मैं 2 दिन से इन्हीं की सर्विस पे लगा हुआ हूँ। मैंने कहा क्या मतलब, समझा नहीं मैं उसको, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करेगा? बोले कल हम लोग ट्राइब पे गए थे और ये हमें अभी पैसा पे कर रही है सेक्स के लिए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है? बोलते हाँ ये आई है कि हम लोग ट्राइब घूमने के गए, ये 1 साल पहले भी हमारे पास आई। तो मोस्टली लड़कियां वहाँ से यूरोप की साइड से वहाँ पे आती हैं। वो अफ्रीकन को भाई उनको थोड़ा ये लगता है कि अफ्रीकन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा रखता है, तो वो सेक्स के लिए वहाँ पे आती हैं या प्रेग्नेंट होने के लिए वहाँ पे आ जाती है। तो वो पैसा पे करती हैं उसके लिए उनको, और वो अच्छे से चराती हैं उनको, पूरे दिन खिलाती पिलाती हैं ताकि ये मुझे अच्छे से रख सके शाम को। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक शौक करने वाला था कि ये लड़कियां यहाँ पे आ रही है, बूढ़ी आंटी है वो भी पैसे पे कर रही है, बूढ़ी आंटी भी कर रही है। अरे तो उसको क्या चाहिए? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा भाई, बुढ़ापे में वो लेने के वहाँ पे पैसे दे के उसको लेके चल रही है। अफसोस की बात है, मेरे को लगा वहाँ पे घर वाले सोच रहे हैं कि एक बेटी वहाँ पे गई है ट्राइब देखने के लिए, ये कालों को लेके घूम रही है वहाँ पे। तो मैंने कहा तू कल हमारे साथ नहीं चल रहा? बोलते मैं कैसे जाऊँगा, आज रात को मैं यहाँ हूँ तो मैं सुबह तक तो मैं थका हुआ होऊंगा। आपने पूछा कितने पैसे मिलते हैं? अब पैसे उसको अच्छे खासे डॉलर मिल रहे होंगे तभी वो बंदा इतनी एक्सरसाइज कर रहा है, और ऊपर से उसको खाना मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है काफ़ी। इसीलिए वो लोग, मैं सोच रहा हूँ कि पूरे दिन बॉडी बनाने के लिए क्यों लगे रहते हैं, इसी काम के लिए ये बॉडी बना रहे हैं क्या? मुझे थोड़ा सा ये शौक लगा वहाँ पे जाके। तो मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, फिर हम अकेले जाएँ? तो बोला हाँ तुम यहीं जाओ, कल तो मैं रेस्ट करूँगा जब तक ये मेरे क्लाइंट फ्री नहीं होंगे, उसके बाद में जाएंगे। फिर 1-2 लड़कियां और आ गई उनके साथ ग्रुप के अंदर। तो मैंने कहा सारा ग्रुप बुक है? हाँ बोले ये सारा ग्रुप बुक है, ये कहीं नहीं जाएगा, इनको बस ट्राइब में 1 दिन चलेंगे, अब 3-4 दिन हम इन्हीं के साथ हैं, उसके बाद में अगर कोई नहीं हुआ तो हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा प्रभु जय हो, मैं तो जा रहा हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। तो सर अभी फिर आपके क्या प्लान्स है एज अ कंटेंट क्रिएटर, या घूमने के पर्सपेक्टिव से जब आप निकले थे तो आप निकले थे इनोसेंट जगहें ढूंढने, थोड़ा और अलग तरीके की दुनिया देखने, बट अब सब कुछ सेम सा होता जा रहा है? तो ये सारा लगभग सेम सा हो चुका है, रायता इतना फैल चुका है कि अभी तो समेट भी नहीं सकते हम लोग, इतना रायता फैल चुका है। और ये सब वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी वजह से हो चुका है। तो अभी मैं एक इंडोनेशियन ट्राइब है वहाँ पे मैं जाता हूँ, तो उसका मोस्टली खाना रहता है ये अपनी बड़ी छिपकली होगी, लेजर्ट वगैरह खाता है, वो सांप खाता है वो बंदा। वो भी मतलब इतना समझदार है कि नॉर्मल लाइफ में है, लेकिन वो ट्राइब के लोग हैं, वो बचपन से खाते आ रहे हैं, तो वो भी इतना शान हो गया, हड़जाबे को देख देख के वो भी उनके जैसी हरकतें करने लग गया। अच्छा, वो भी हड़जाबे की तरह हरकतें कर रहा है, वो भी काफ़ी फेमस हो चुका है। मैं उसके पास गया तो बाद में जाके देखा कि वो जंगल में बैठा है, अकेले का घर जंगल में इतना आलीशान बना रखा है उसने, और वो लेजर्ट खा रहा है। कैसा घर बना रखा है उसने? थोड़ा बहुत भाई पूरी कोठी बना रखी है उसने। अच्छा। हाँ, और सारा पैसा उसको कहाँ से आ रहा है? सोशल मीडिया से। और फिर भी मतलब ऐसे रह रहा है, इसीलिए ही पैसा अभी आ रहा है उसके पास। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे एयरपोर्ट पे वो रिसीव करने के लिए आया है। अब उसको ये नहीं पता एयरपोर्ट पहुंचना कैसा है, उसने किसी बंदे से कांटेक्ट किया, तो वो एक शॉर्ट, पैरों में चप्पल नहीं, ऊपर कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है सड़क एयरपोर्ट पे भिखारी लेने आया, सारा एयरपोर्ट मेरी तरफ देख रहा है, वो रिसीव करने आया। तो फिर मैं चुपचाप उसको चुपचाप टी-शर्ट पहनाई मैंने, और अपने बैग से चप्पल निकाल के चप्पल पहनाई, तब जाके मैंने कहा अब गाड़ी में बैठ जा, तमाशा बहुत हो गया है। तब जाके फिर हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, 2 दिन से हम वहाँ पहुँचे फिर उसके घर तक। और क्या क्या वियर्ड हरकतें कर रहा है भाई? लिजर्ट खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो मधुमक्खी के छत्ते में जाके सीधा हाथ मार देता है। वो मधुमक्खी के छत्ते में सर दे देता है, अगर छत्ता बड़ा होता तो सर से तोड़ देता है, ऐसे मधुमक्खियों को लपेटता रहता है। लेजर्ट खा रहा है वहाँ पे पकड़ के, सांप है, कोबरा से खेल रहा है, लेजर्ट को ऐसे बच्चे की तरह सुला रहा है। कौन सुलाता है ऐसे? सोचने वाली बात है, उसको कुछ नहीं वो कर। तो जहरीली भी होती हैं लिजर्ट कुछ कुछ। जहरीली होती है, तो अभी जानबूझ के उसने ऐसा किया, मैं आपको बता नहीं सकता। आप एक वीडियो में आपने शायद देखी भी होगी लेजर्ट के, उसने मेरे को यहाँ लेजर्ट आगे आके अपने दांतों से आगे से पकड़ा दिया। मैंने कहा मेरा सिस्टम ख़त्म हो गया भाई, मैं ज़िंदगी मेरी नरक बना दी तूने। और लेजर्ट ऐसे खींच रहा है, लेजर्ट में आगे से यहाँ से पकड़े हुए मुझे। तो वो थोड़ा सा वो हो गया, वो थोड़ा सा उसके बाद में मैं थोड़ा ध्यान रखने लग गया, क्योंकि वो देहाती टाइप है, तो थोड़ा सा उसको नहीं पता रहता कि वो जैसे वो खुद खेल रहा है दूसरों के साथ भी वैसे खेलने लग जाता है वो थोड़ा सा। तो ये इंडोनेशिया के कौन से पार्ट में है सर? अब पार्ट का मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि एयरपोर्ट से उतरने के बाद में मुझे 8 घंटे वहाँ लगते हैं बाय टैक्सी जाने में। अरे बाप रे, 8 घंटे का ट्रेवल करना तो पड़ता प्रॉपर जंगल के अंदर है? है। प्रॉपर जंगल है वहाँ पे। अब जब लोग जाते हैं तो इतने प्रकृति इतनी खूबसूरत होती है, तो नेचर, नदियाँ बह रही हैं वहाँ पे, नारियल के पेड़ इतने लगे हैं,
बिस्लेरी पानी की बोतल की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग तो 10 दिन रहे वहाँ पे, नारियल पानी नारियल पानी तगड़ा मिलता है उस तरफ। टेस्ट करो, थोड़ा सा खट्टा होता है, फेंक दो, नदियाँ बह रही है, नारियल चला जाएगा उसमें। नारियल पानी जितना आप करो, फिशिंग भी है वहाँ पे, आप मछलियाँ भी पकड़ सकते हो उस नदी के अंदर। यहाँ पे और ट्राइब में कितने लोग थे उस एरिया में? उस एरिया के अंदर मैंने वहाँ पे देखा तो ये लगभग 60 से 70 लोग थे। अच्छा, और सभी की सेम सी यही है इनकी? लेकिन कंटेंट क्रिएटर इनमें एक ही है खाली, अच्छा, वो वो समझदार है, और बाकी अभी यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं लोग, जो लोकल इंडोनेशियन है वही पहुँच रहे हैं। अभी मैं गया हूँ, अभी वीडियो आने लगी है, तो मालिक ने चाहा तो यहाँ भी रायता फैला देंगे तो यहाँ भी रायता फैल जाएगा, तो फिर ये भी ख़राब हो जाएगा। भाई आपके माइंड में हमेशा यही रहता है कि बस मैं जा जाके ट्राइब्स ही दिखाऊं अलग अलग देशों की, या फिर सुकून देखते हैं कि भाई कहाँ पे सारा सब कुछ रुका हुआ है, सारा सब कुछ देखते हैं कि सुकून कहाँ पे मिलता है, वो देखने के लिए नेचर के अंदर जाएं, आप खोद खोद के निकलते हैं। अभी मेरा सोच रहा हूँ मैं कि इंडोनेशिया यहाँ जाने के बाद में एक बार फिर से मैं नामीबिया चला जाऊँ, हिम्बा ट्राइब है वहाँ पे। अच्छा, तो वो काफ़ी दूर है, तो हो सकता है वहाँ काफ़ी लोग ना पहुँचे, क्योंकि काफ़ी दूर है हिम्बा ट्राइब नामीबिया, तो वहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, और वहाँ पे नामीबिया में भी एक हड़जाबे है, जो रियल हड़जाबे है, अभी तक वो बचा हुआ है। अभी तक वो, तो सोच रहा हूँ जब ये सब चल गए तो वो कैसे बचा रह सकता है। बट सर आप ये नहीं सोचते कि यार अब मैं इन्हें कैमरा पे दिखाऊंगा तो रायता फैल जाए, इससे अच्छा ना ही फैलाऊं रायता, इनकी ज़िंदगी ऐसे ही रहने दूं? तो फिर आप लोग कैसे देख पाओगे? वो भी तो फिर वो देखना व्यू, भाई जो पब्लिक है वो देखना चाहती है, वो कैसे देख पाएगी फिर उनको? बट एक तरीके से देखा जाए तो फिर पूरी इन ट्राइब्स की जनरेशन विद टाइम खराब नहीं हो जाएगी? अभी तो आपको भी पता है कि जैसे सुविधा जहाँ जितनी आधुनिक होगा तो वो तो होगा ही। जब हड़जाबे जब पूरा लैप्स हो चुका है, आप देखोगे बन्ना ट्राइब बिजनेस कर रहा है, हमर बिजनेस में आ चुका है, तो ये भी तो फिर धीरे धीरे उम्मीद है कि छोटे तो नहीं पहुंचेंगे वहाँ पे, अगर काफ़ी पैसा खर्च होता है वहाँ पे जाने पे। हिम्बा ट्राइब अफ्रीका बहुत एक्सपेंसिव है ट्रैवल करना, नहीं? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और खतरों से भी खाली नहीं है ना, तो स्केचिंग वगैरह होती रहती है वहाँ पे, तो थोड़ा सा ये भी तो डर रहता है। आपके साथ ये हुआ है कभी सामान चोरी होना या थ्रेट मिलना, या जैसे वहाँ कहते हैं वेपन्स लोग आमतौर पे लेकर ही घूमते रहते हाँ, हैं? तो ये जैसे कि मुर्शी ट्राइब है, वेपन लेके घूमता है। अब अगर आपके पास में 8-10 गाय हैं, तो वहाँ पे सूडान का बॉर्डर लगता है, साउथ सूडान वगैरह, गाय दे के आओ, AK-47 ले आओ वहाँ से। गाय के बदले? गाय के बदले करेंसी कहाँ है उनके पास जंगलों में? तो गाय तो वहाँ पे करेंसी का काम कर रही है ना, क्योंकि लोग गाय को वहाँ पे पालन पोषण है, उनका खून भी वो लोग पीते सुबह नाश्ते में, और वो कच्चा मांस भी चबाते रहते हैं उनका, तो उनके लिए तो वो करेंसी का काम कर गई ना। ये जो आपने बताया कि रियल हड़जाबे अभी तक कैमरे पे नहीं आई है, ये कैसे डिफरेंट है इस वाले हड़जाबे ग्रुप से? क्या अलग क्या है उनमें? वो क्योंकि वो अभी तक वो शिकार पे निर्भर कर रहा है, शिकार पे निर्भर कर रहा है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो हिम्बा ट्राइब के उधर में नामीबिया में है एक हड़जाबे, ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि हाँ वहाँ पे है, लेकिन वो अभी तक कैमरे पे नहीं आया है, पहुँचा नहीं है। अभी आपका पॉडकास्ट जब रिलीज होगा तो मे भी जल्दी वो आ जाएगी अब क्योंकि कुछ वहाँ पे पहुँचे में वो धीरे धीरे निकल लेंगे उधर। अच्छा, जब आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते इन लोगों के साथ, उसके अलावा क्या करते हो आप, कि इन लोगों के साथ कैसे इंडल्ज करते हो, कि जब नॉर्मल दिनचर्या में ही आप इनके साथ टाइम बिता रहे होते हो बिना रिकॉर्ड करे? जब कैमरा बंद हो जाता है उसके पास में आराम से बैठते हैं, क्या खाना होगा आज, क्या नहीं होगा, ऑफ द कैमरा वो देखते उधर। तो अभी तो उनके पास में चावल भी है, आप वीडियो में देखोगे टमाटर भी आ गए इनके पास, प्याज भी आ गए। पहले ये थूकते थे कि नहीं खाया जाएगा ये, अब तो ये इंटरेस्ट लेके उसको बिरयानी से बनाने लग गए हैं, कि एक तरफ मटन है एक तरफ चावल टमाटर, उनको बिरयानी बना के खाने लग गए शाम में ये लोग सारे। तो फिर डांस भी करते हैं, कि शाम को पार्टी होती है तो डांस भी होता है, उनकी लोकल जो लोकल उनका नृत्य है उस पर। गाना वाना मतलब ऐसा भी है, स्पीकर भी पहुंच गए हैं या फिर वो लोग अभी गाते बजाते हैं? नहीं, स्पीकर मैं लेके पहुंचा हूँ, उस पर छावा डांस कर रहा है, मुझको राणा जी माफ़ करना गलती हमारे से हो गई, जिमी जिमी आ जा। तो वो तो अभी छावा वहाँ का फेमस हो गया, तो चीफ एक मतलब उसका रुतबा हो गया। कोई मेरे से बात करता ठीक है, नहीं करता मैं दूसरे ट्राइब में चला जाऊँगा, तो उसको सबको पटा के रखना पड़ता है कि ये है तो खर्चा चल रहा सब पूरे ट्राइब का, क्योंकि पब्लिक फेमस वो है, तो सब हो रहा है छाबा के कैफ में जाना। छाबा के तो आप सुबह देखोगे 6-7 बजे से लेकर 2 बजे तक 50 गाड़ियाँ टूरिस्ट की खड़ी रहती है, और सबको वो 5-5 मिनट देता है, 5-5 मिनट जाओ, 5 मिनट में जाओ बस। यूट्यूबर इंडिया के और वहाँ के लोकल यूट्यूबर होते हैं, फिर बाहर के यूरोपियंस और इधर उधर के भी आ रहे हैं? नहीं, चाइना के भी आते हैं वहाँ पे, चाइना के भी आ रहे हैं, ईरान के भी आ रहे हैं, इवन ईरान के यूट्यूबर भी आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अभी स्कैम काफ़ी हो गया, लोकल जो टूर गाइड है वही करने लग जाते हैं वहाँ पे स्कैम। जो कि जैसे कि आप अगर इंडिया से जा रहे हो वहाँ पे, तो आप गए हो और वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं उनसे मिले रहते हैं, वो उनका मोटिव ये रहता है कि जो भी आया उससे पैसा छीनना है हमें कैसे भी, कि उससे कैसे हम पैसे छीने, तो वो आपसे बहाना निकालेंगे
कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो आप तो कंटेंट बना रहे हो, इसका मतलब आप बिज़नेस कर रहे हो यहाँ पे, तो उसके बदले में आप पैसे दो, वरना ये $250 है बिज़नेस वीज़ा की फ़ीस, आप $50 दे के आए हो तो आप पैसा दो, वरना ये कार्रवाई वो कार्रवाई, जबकि वो खाली डराने का काम करते पागल हैं। बना रहे हैं पैसे कमाने के लिए सीधा। आप ये सोचो कि इमिग्रेशन ऑफिसर को इतना टाइम रहता है कि वो वहाँ पे बैठा रहे लोकल बस स्टॉप पे, कि ये टूरिस्ट जो भी यूट्यूबर आए ये कब यहाँ से जीप में बैठेगा, उसी के साथ गाड़ी में बैठ जाएगा वो। और उनको बस स्टॉप पे पहले से रहता है, इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने यहाँ से इसको जीप में बिठा दिया है, वहाँ से 40 किलोमीटर लोकल बस स्टॉप है, जैसे ही उतरता है उसको बेचारे को पकड़ लेते हैं वहाँ पे। तो वो क्या पेनल्टी मांगते हैं, मतलब कि अब पैसे दो? पैसे वो खाली वो करप्शन है, वो कि उनको $150 मिल जाए उसको छोड़ देंगे, वो रिलीज कर दे, जबकि मेन बॉर्डर पे उनके इमिग्रेशन ऑफिसर को, या शायद मेरे को नहीं लगता वहाँ की एम्बेसी को पता है कि यहाँ पे ऐसा स्कीम चल रहा है। वो खाली पैसे लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अगर ऐसा कुछ तो भाई वो बॉर्डर पे क्लियर हो जाता है पहले कि आप कैमरा लेके जा रहे हो, यूट्यूबर हो, वो पूछते हैं सब कुछ। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मना कर देते कि हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, लेकिन वो वहाँ से रिलीज कर देते कि भाई जाओ, आप एंट्री दे देते। तो वहाँ पे फिर वहाँ पे जाने के बाद में ये उनका सबका कमीशन रहता है, लोकल जो यूट्यूबर है, लोकल लोग हैं, इमिग्रेशन वाले, हाँ मुर्गा आ रहा है उसको पकड़ो, $100-150 दिया, $50 इधर आ गए, $100 उधर रख लिए। तो ये तो हट जाबे तो एकदम से भगवान भरोसे हो गया। अब किसी इंडियन ट्रैवलर के लिए अब ऐसा हो चुका है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे जाकर वीडियो बनाता है तो अब व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि मैं वहाँ चला जाऊँ, या सैचुरेट हो चुका है सब कुछ, अब नहीं आएंगे अब आप views। खुद देख रहे हो, मेरे खुद के व्यूज नहीं आ रहे, इतने व्यूज नहीं आ रहे। 10 वीडियो में से एक वीडियो मिलियन में जा रही है, क्योंकि इतना हर जगह भर चुका है अफ्रीका का कंटेंट। इवन मैं जाता हूँ, मैं खुद छुप के जाता हूँ वहाँ पे, किसी को मैं बता के नहीं जाता, मैं चुपचाप पहुँचता हूँ। रात को 1-1:30 बजे पहुँचता हूँ मैं, जब सारा गाँव सोया हुआ होता है। उसके बाद में मैं सुबह जाता हूँ, शूट करता हूँ, इतना टाइम मिलता है, वापस भाग के आ जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर रुका तो हड़जाबे वालों के पास में भी मोबाइल है, एक दूसरे के वो दुश्मन बने हुए हैं, फलाना फलाना यहाँ आया हुआ है। शाम को वो लोग क्या पूरे एकदम माइकल जैक्सन बन जाते हैं, ड्रेस व्रेस पहन के, बाइक वाइक हड़जाबे वालों के पास सब गांव में आ जाते। तो मैं सुबह जाता हूँ, शूट करता हूँ, और वो भी मैं छुप के जंगल में उतर जाता हूँ मैं 5-6 किलोमीटर पहले। फिर टूर गाइड को बोलता हूँ कि तू उनको लेके आ, तो वो लेके आता है। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत उनकी है कि उनके पेट में बात पचती नहीं है। उनको पूछते तू आज कहाँ गायब था, मैं वो वीनू आया था। अच्छा, तो वीनू अगर दूसरे दिन गया तो वीनू पक्का पकड़ा जाएगा वहाँ पे, तो मैं वहाँ से निकल लेता तो हूँ। उनसे बचते क्यों आप? वही इमिग्रेशन वाले परेशान करते हैं, करप्शन है, फिर पूरा स्कैम, पूरा नेटवर्क वो घूम पूरा जाएगा। नेटवर्क, वो मुझे रोकेंगे, बिठा के रखेंगे 2-4 घंटे, फिर $150 उनको, अगर मेरे को जल्दी रिलीज होना है तो उनको देना पड़ेगा, वरना सुबह से शाम तक वो मुझे परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं ना, इससे बेटर आप इतना हो गया, एक दिन में जितना आप शूट कर सकते हो शूट कर लो, निकल जाओ वहाँ से। तो जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, जो लोकल यूट्यूबर है, जो उनके साथ भी कंटेंट बनाते हैं, तो उनको ये है कि भाई जो बाहर से क्रिएटर आ रहा है, सपोज इंडिया से या यूरोप से कहीं से भी, कि ये ना बनाए, हम ही बनाते रहे इनके साथ। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, क्योंकि हमारे अंदर इतना माइंड है कि हमें एक लिमिट में रह के बनाना पड़ता है कि एक पूरा परिवार देख सके उसे, कॉमेडी टाइप में या कैसे भी हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं काफ़ी मेहनत करके, और हमारी वीडियो वायरल होती है। तो फिर उनको दिक्कतें हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं, अश्लीलता पे उतर जाते हैं। अच्छा, वहाँ से लोकल लड़कियाँ वो बुलाते हैं, तो उनको उल्टे सीधे कपड़े पहना के, उल्टी सीधी हरकतें करा के वायरल करने वाले, उन्होंने इतना गंद मचा दिया कि अब ऐसा हो चुका है कि हट जावे के कई पेज पे आप जाके देखोगे कि अब फैमिली के साथ नहीं देख सकते वो वीडियो। तो बहुत ज़्यादा गंद मचा दी उन लोगों ने, और वो इनोसेंट है, उनको ये नहीं पता, उनको ये लग रहा है कि देखो अभी स्कर्ट में लड़की आ रही है, दिख रही है, तो उनका थोड़ा अलग हो जाता है। वो तो अभी उनको इतना है नहीं ध्यान में। गवर्नमेंट आप देखोगे काफ़ी वीडियो में वो प्रचार कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को वोट दो, भीड़ अच्छा, के ये अंदर भी जाके। कर रहे हैं। वहाँ की प्रधानमंत्री ने उनको पर्सनल आर्मी के ट्रक से बुलाया है कि पूरे हड़जाबे को, वहाँ पे छाबा डूडू को वोट मांग रहे हैं वहाँ की पार्टी के लिए। अभी तभी तो वो अभी शाहरुख खान बना हुआ है, अभी वो तो इवन मुझे भी कहता है तू अभी लाइन में खड़ा रहे आराम से, ठीक है तू दोस्त है मेरा, लाइन में खड़ा रहे, मिलता हूँ तेरे से। और पहले ऐसा था कि वो मुझे बोलता था कि तेरे को कल फिर आना है, भूल मत जाना आना। अब ये हालात हो चुके हैं वहाँ के। सर आप एक एक्टिव वॉल्केनो के पास भी थे जब वो इरप्ट हो गई थी। हाँ उस वक्त वो इथोपिया में हुआ था, दाना किल नाम है उस जगह का। तो वहाँ का उसे धरती का पाताल लोग भी कहते हैं। हाँ हाँ, वो क्योंकि टेम्परेचर वहाँ 60 डिग्री चला जाता है, वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, ये सोचने वाली बात है। तो फिर वहाँ पे क्या जब जो वोल्केनो जब वहाँ पे फटा था, उससे पहले मैं था वहाँ पे एक सोल्टी लेक है जहाँ पे खाली एक पानी की झील है, जो कि ये बोलते हैं कि रेड सी से जुड़ी हुई है। मैं नहीं बोल रहा कि वहाँ के लोग जो बोलते हैं कि रेड सी से जुड़ी हुई है। तो वहाँ पे मैं था, और तो रात को हम लोग वहाँ रुकने की सोचे, क्योंकि वहाँ पे जब सूर्य उदय होता है तो बहुत प्यारा नज़र आता है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यहाँ रुक जाते हैं, तो लेकिन वहाँ पे टूर गाइड ने हमें नहीं रोका कि हम रात को यहाँ नहीं रुक सकते रात को,
क्योंकि वहाँ पे इटीरिया का बॉर्डर है वो एकदम से नज़दीक लगता है। तो वहाँ पे क्या रात को नमक खोदने के लिए आते हैं, स्मगलिंग होती है वहाँ पे नमक की। अच्छा। तो वो सारे वहाँ पे बदमाशियाँ होती है। तो हम लोग वहाँ से निकल के आ गए थे और वहाँ से फिर हम लोग वोल्केनो की साइड चले गए। वोल्केनो की साइड गए तो हमारा बिस्तर वहाँ पहले से लगा हुआ था। जो हमारे जो टीम के मेंबर थे उन्होंने पहले से वहाँ लगा दिया था। लेकिन जब वहाँ गए तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि धुआं इतना तेज़ आ रहा था हवा से। तो हमने पूछा भी उनको, तो उनको इतना ये आइडिया रहता है कि इतनी टाइम में हवा चेंज हो जाएगी इस टाइम पे। तो उन्होंने कहा आप 2-4 मिनट वेट करो। एग्जिट 5 मिनट में हवा चेंज हो गई वहाँ पे और धुआं दूसरी साइड जाने लग गया वहाँ पे। लेकिन उसके बाद में उन्हें पता नहीं क्या एहसास हुआ कि वहाँ पे थोड़ी आवाज़ें आने लग गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं सो सकते यहाँ पे। मैंने कहा अब रात को कहाँ जाएंगे? बोले जहाँ भी जाएं लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे 5-10 मिनट बाद में हम लोग वहाँ से निकले हैं। उसके बाद में वहाँ पे वो वोल्केनो सारा इतना भयंकर फटा है वहाँ पे कि वो उसका शायद धुआं भी, ये सुनने में आया मेरे को, इंडिया तक आया था उसका। हाँ, दो बीच में क्लाउडी हो गया था, वो घूमते हुए हवा से घूमता हुआ वहाँ से आया। वो सबसे लकी डे था हमारे लिए कि वहाँ पे रात को हम नहीं रुके। वहाँ से हम निकल के वो इस तरफ आ गए थे, तो वो सबसे लकी डे था हमारे। और उसके बाद में हम लोग दूसरी साइड में वहाँ पे चले गए जहाँ पे ज़मीन से गैसें निकलती है। हम लोग वहाँ जाके रुके थे। अब इतना मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं वहाँ पे चला गया था क्योंकि वहाँ पे गैस निकल रही है, एसिड निकल रहा है ज़मीन से। दूसरी एक उस जगह का मुझे नाम ध्यान में नहीं आ वो रहा है। फटता है ना एकदम से? हाँ, वो बिल्कुल, वो मतलब वो पूरा ऐसा बना हुआ ज़मीन में, उस रंग बिरंगी, देखने में तो ऐसा लगा कि कितना खूबसूरत है। लेकिन एक जगह से गैस आ रही है, दूसरी जगह से एसिड आ रहा है, मतलब एकदम खूबसूरत सा नज़र आता है। लेकिन वो लोग आपको पहले ही बता देंगे आप इतनी सनस्क्रीन लगा लो, मुंह बंद कर लो, जूते पहन लो। मैं चप्पल में था तो मुझे फिर वहाँ पे रोक के जूते पहनाए। और वो जूते मेरे वापस जब मैं आया तो आधे से ज़्यादा वो जल चुके थे, येलो येलो होके एकदम से वो जल चुके थे वहाँ पे। बाद में पता चला कि ये चप्पल इसलिए नहीं पहननी चाहिए थी क्योंकि एसिड वहाँ जाएगा। मैं पागल की तरह वहाँ घूम रहा हूँ चप्पलों में। अरे बाप रे। तो वो फिर आया तो वो पता लगता है कि बहुत काफ़ी डेंजर है। और तो वहाँ पे और भी काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे। एक वीडियो भी मैंने शायद अपलोड की थी, एक रशियन लड़की थी वहाँ पे वैसे नागिन की तरह डांस कर रही थी, वो अपना शूट करवा रही थी। वो अलग ही दिखाना चाह रही थी यहाँ पे कि देखो एक नागिन इतनी अप्सरा खूबसूरत ऐसी जगह पे डांस कर रही है। वो हम लोगों ने भी शूट किया फिर उसके साथ में काफ़ी देर। तो होता रहता है वो तो सब वहाँ पे। सर आपका मन नहीं करता थोड़ा यूरोप साइड जाएं या थोड़ा आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी स्विट्जरलैंड वगैरह घूमूं? अब तो जब ये सब देख रहा हूँ इनकी हरकतें जो छावा वाबा की है, तो अब तो ये लग रहा है मेरे को उसी साइड निकलना पड़ेगा। अब यहाँ से दुकान बंद करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीटर हो चुके हैं यहाँ पे, तो अब निकलना पड़ेगा यहाँ से। बट वो वाला जो कंटेंट है उसके अंदर तो और ज़्यादा ट्रैवलर्स हैं, अगर वैसी खूबसूरती दिखाओगे। कम से कम ये तो नहीं देखना पड़ेगा ना कि जो देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने देख के दुख होता है कि भाई बर्बाद हो रहे हैं ये लोग, और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि वो ना समझ है, वो समझ नहीं पाएंगे। लोकल लोग हैं वो समझने नहीं देते कि भाई लोकल वहाँ का लोकल रहता है और मैं जाके कितना उनको सुधार पाऊँगा। पहले अलग था कि भाई इनको अलग लाइफ में लेके आएंगे, और अब गवर्नमेंट में इवन उनका जो मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो मेरा फॉलोअर है, मैंने उसको 50 मैसेज किए, वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा कि ताकि वो देखे कि भाई यहाँ पे ये बर्बाद हो रहे हैं, तू बचा सकता है तो। लेकिन वो नहीं देख पा रहा है, तो क्या करे। हो सकता है कट मिल रहा हो उसे भी, वो भी खुश हो। हाँ, उनकी गवर्नमेंट के लिए उसने प्रचार किया छाबा ने, मैंने देखा उसके वीडियो देखे मैंने। वोट मांगे, उसी की साइड लेगा, वो तो नहीं करेगा आप। लेकिन कम से कम बर्बाद होने से तो बचाए ना, जो गलत हो रहा है उसके लिए तो थोड़ा बचा सकता है वो। ऐसा ना कुछ टाइम में छाबा कोई नेता बना दे, भाई यही खड़ा हो गया कैंडिडेट ही उस एरिया का, तो वो वैसे नेता बन चुका है। जब इलेक्शन में आ रहा है, किसी वोट मांग रहा है, अगर कोई छाबा को परेशान करेगा, अगर वो एक सपोज करो कोई अभी रुतबा उसका इतना हो गया कि एक कंप्लेन करेगा, वो तो उसी की चलनी है, वो तो वहाँ का मान के चलो विधायक हो गया, चाचा हो गया, विधायक उसका चाचा है, ये मानो हाँ लगभग कि भाई अभी जो कोई होगा तो वो छाबा ने जो कह दिया वो फाइनल डन है वहाँ पे एरिया में। तो वो शाहरुख खान बना हुआ एरिया का। अच्छा, आप इतना घूम चुके हैं, कोई ऐसा मोमेंट जो आपके याद रह गया हो आपको कि भाई ये तो कुछ अलग ही हो गया था इस दिन, तो किसी ट्रिप पे कहीं किसी के साथ, या फिर? वो मुर्शी ट्राइब में हुआ था एक बार, बचपना किया था हम लोगों ने, बेवकूफ़ी कर ली थी। मुर्शी ट्राइब में जब हम लोग गए तो मेरे साथ में पाकिस्तान के 2 लड़के थे उस वक्त ट्रेवलर, वहाँ पे हम सारे चले गए। अब वो पाकिस्तान वाले तो आपको पता ही है, वो तो वैसे करीब कमीनेपन पे उतरे रहते हैं। उन्होंने वहाँ जाके एक मुर्शी वाले को दे दिए, वहाँ पे 300-400 करेंसी वहाँ की जो लोकल बीर होती है, कि उसने कहा फायर कर दो। उसने फायर किया, वो सूरी वालों की तरफ चला गया, उधर सूरी वाले फायर कर रहे हैं इधर। वो पूरी रात की भगवान करे आज यहाँ से मैं निकल जाऊँ। अच्छा, लड़ाई सी चल गई। वो एक बंदा अगर आपके घर पे फायर कर रहा है
मजाक में किया, लेकिन दूसरा है वो फिर उसी हिसाब से उधर से 3-4 फायर आ रहे हैं पूरी रात, फिर पहरा पूरी रात गाड़ी के नीचे सोते रहे अच्छा। कि भाई अब गाड़ी के नीचे तो वो शायद गोली नहीं आएगी, ऊपर ऊपर कहीं लगे या किधर भी आए। सुबह उठते निकल के हम लोग वहाँ से भाग गए। मैंने कहा भाई अब नहीं रुका। और रात भर चलती रही फायरिंग? नहीं, वो एक बार एक फायर हुआ, उसके बाद में वहाँ से 3-4 फायर हुए, उसके बाद में वो एक बार शांत हो गए, लेकिन वो एक डर का माहौल ऐसा हो गया कि वो कभी भी फायर हो जाती है। फिर रात का वातावरण इतना शांत रहता, उधर से हो हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने के बाद में वो सब वो हो जाता है कि चिल्ला रहा है तो कोई, तो वो हो जाता है थोड़ा सा कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जहाँ पे भाई डर वर लग रहा है और जान पे बात आ जाती है? जान पे इसलिए बात आ जाती है, वहाँ पे दिक्कत ये थी कि जब हम लोग मुर्शी ट्राई में गए थे तो वो बैन लगा हुआ था वहाँ पे कि आपको अलाउड नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ी है, नहीं करनी चाहिए। मैं तो सभी को ये बोलूँगा जो हमने की, क्योंकि वहाँ पे एक लोकल बंदे को हमने थोड़ा सा रिश्वत दे के और वहाँ पे हम लोग चले गए कि किसी को पता ना चले। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई तो वहाँ की लोकल जो पुलिस है वहाँ तक ये बात चली गई कि कोई टूरिस्ट वहाँ पहुँचा हुआ है या कोई ना कोई गड़बड़ है, वहाँ पे बंदा पहुँचा हुआ है। जब तक वो हमें पकड़ते उससे पहले हमने बॉर्डर क्रॉस कर दिया था, हम लोग केनिया में आ चुके थे। अच्छा, अगर आप पकड़े जाते तो क्या जेल वेल में डाल देते हो? तो वो तो जेल में तो वो देखो अभी वो तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है हमारे खिलाफ, हम तो फिर ज़्यादा तो बचने की कोशिश टूर गाइड पे डालते कि हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी जब बैन लगा हुआ है उसके बाद में अगर आप वहाँ गए हो तो गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी वहाँ की। कभी ऐसा हुआ है आपने ट्राइब्स जो चलो वो जो कीड़े मकोड़े खाते हैं वो नहीं, लेकिन कोई लोकल फूड ट्राई किया और आपको फिर आपका पेट वेट खराब हो गया और बहुत बेकार, आपने कुछ गलत खा लिया, बीमार हो गए आप? नहीं, वहाँ पे मैंने वहाँ का जो एक लोकल फूड होता है उगाली करके, और एक अंजीरा बोलते हैं उनको, जो कि सड़े हुए आटे से बनता है। तो उन्होंने जैसे कि अपने मसाला डोसा बनता है ना, मसाला हटा दो डोसा बनता है अकेला, वैसे पपड़ी सी आती है, लेकिन उसको जब पास लेके जाते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बदबू आती है, जैसे कोई कच्ची शराब की हो। मुझे पता नहीं था फर्स्ट टाइम कि इसको ट्राई कर लेते हैं, मुझे वो लगा कि ये तो डोसे की तरह बन रहा है तो खा लेते हैं। वो जब लेके आए तो वो कच्चा ऐसा लग रहा, कच्चा आटा 1-2 लिया, उसके बाद में वोमिटिंग स्टार्ट हो गई मेरे को वहाँ पे। वो थोड़ा खाना गंदा था मेरे लिए। उसके बाद में तो मैं अब जब जाता हूँ तो मेरे कपड़ों आपको मिलेंगे 1-2 ड्रेस है, बाकी मेरा 20 किलो वजन खाने का ही रहता है। अच्छा, अपना खाना साथ ले जाते हो? अभी भी मैं जाऊँगा तो अभी भी मैं अपना खाना साथ लेके आया हूँ, पूरा बैग खाने से ही भरा पड़ा है। बट छीना झपटी और ये सब नहीं होती फिर वहाँ पे? क्योंकि कहते हैं लोकली तो कभी भी कोई भी आपसे कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, या फिर देना पड़ता है। अगर वो मांग रहे तो इस बेटर है कि आप शेयर कर लो उनके साथ। शेयर कर लोगे तो ठीक रहेगा कि उनको, वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। तो आपको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, आप नहीं दोगे, अगर उनके बच्चे भी आके मांगने लग जाते तो उनको देना पड़ेगा। आपका फूड ख़त्म हो गया तो आप फ्रूट पे सर्वाइव करो। वहाँ पे मोस्टली पाइनएप्पल और केले, इनके अलावा और कुछ नहीं होता। अफ्रीकी केले खाओ, ठीक है, और पाइनएप्पल खाओ। चलो, ट्राइब्स तो आजकल लोग अफ्रीका के एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, और उसके अलावा अगर कोई जा रहा है अफ्रीका साइड तो आप कौन सी कंट्री रेकमेंड करोगे और क्या एक्टिविटीज़ रेकमेंड करोगे? क्या वो फैमिली के साथ जाने लायक जगह है या नहीं? फैमिली के अगर आप साथ जाना चाहें तो मैं आपको केनिया और तंजानिया दोनों की सफारी के लिए बोलूँगा। जो मसाई मारा है और वहाँ पे सेंगेरिटी है, आप फैमिली के साथ वहाँ जा सकते हैं। वो अभी बची हुई है क्योंकि वहाँ पे शेर का राज रहता है। अच्छा, तो जंगल के राजा का राज रहता है, तो वहाँ पे अभी करप्शन नहीं है, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो खुद ही अपने आप में हीरो है। आप शेर देखो, वहाँ पे जिराफ है, जेब्रा है, फैमिली के साथ जाओ, बलून सफारी करो, ये सब ठीक है, लेकिन आप ट्राइब का चक्कर छोड़ दो। वो आप वेस्ट ऑफ मनी, आप वहाँ जाओगे, आपका पैसा लगेगा, आपको खाली बेवकूफ़ बनाया जाएगा। आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन किए लोग वहाँ पे इतनी बेरोज़गारी का आलम है, वो चीप बन के बैठे, और आपको शाम को अगर आप देखोगे 6-7 बजे के बाद में वही आपको बाइक पे मिलेंगे घूमते हुए, बियर पीते हुए, तो थोड़ा सा फिर आपको दुख होगा कि हमारा पैसा कहाँ चला गया। तो इससे बेटर है आप सफारी करो, सफारी करके आ जाओ वहाँ से अच्छे से। बस सफारी के लिए अगर कोई जा रहा है तो सब सेफ है, एयरपोर्ट से लेके सफारी तक का सफ़र और सब कुछ सारा, हाँ, ये बिल्कुल सेफ़ है। आप ऑनलाइन भी टूर अपना पैकेज बुक कर सकते हो। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके आप अपने हिसाब से लोकल में करो तो काफ़ी सस्ते में हो जाएगा। जिसके लिए आप 1-1.5 लाख रुपए पे कर रहे हो, आपके 25-30 हज़ार में हो जाएगा। अच्छा, अगर तो आप बढ़िया जाओगे तो $250-300 में हो जाएगा आपका। बट वहाँ ऐसा तो नहीं है लोकल्स जो हैं वो स्कैम कर रहे हैं इसके नाम पे, सफारी के नाम पे? नहीं, आपको लोकल आप क्यों करते हो? आप अगर किसी होटल में रुकते हो तो वहाँ पे कंपनी के बोर्ड लगे रहते हैं। ओके, तो उन पे वो रेट बता देंगे। ये आप ऑनलाइन अगर बुक करोगे तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। वो बोलेंगे रात को हम आपको जंगल में रखेंगे, आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। जंगल में भाई आप क्या शेर से कोई मुजरा थोड़ी करवाओगे वहाँ पे। तो वो आप
तो सुबह अपने हिसाब से जाके जल्दी जाके शाम तक देख के वापस लौट के आ सकते सही हैं। बात है। आप एक रात को रुक के वहाँ क्या कर लोगे? ऐसा तो है नहीं कि शाम को वहाँ पे चौपाल लगेगी, शेर वगैरह सब आपके आके डिस्कस करेंगे कि ये अलग सा पैकेज में, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। आपने देखी है सफारी? हाँ जी, मैं गया हूँ, मसाई मारा गया हूँ। अच्छा, कैसा रहा आपने जब वाइल्ड लाइफ देखी, ऐसे रॉ वाइल्ड लाइफ? और भाई वो तो अभी अलग रहता है, उसका तो मज़ा ही अलग है। आप देखोगे जाके वहाँ पे कुछ बनावटी नहीं है। आप सुबह सुबह जाओगे, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि शेर भी खुले में घूम रहा है, हिरन घूम रहे हैं, कोई किसी का हंट कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। आप दोपहर के बाद में वो रेस्ट करने लग जाते हैं, वो उनको भी टाइम चाहिए होता है। वो सुबह सुबह अपना हंट करते हैं, खाते हैं मस्त, फिर सोते हैं। वो लगभग उनके जंगली भैंसे उनके होते हैं, उनका भी शिकार कर लेते हैं वो सारा। तो आपको वो अलग नेचर, वो प्रकृति वो बची हुई है, अभी वो सेफ़ है। और मोस्टली ये रहता है कि तंजानिया और केन्या दोनों ये आपस में शेयर कर रहे हैं। काफ़ी जानवर इधर है, उन पे बैन नहीं है कि भाई इधर से इधर नहीं आ सकते, इधर से इधर नहीं आ सकते। तो वो खूब घूमते हैं, वो सही है, अभी वो बचा हुआ है। तो आप बेटर है आप जाके खुद से एक्सप्लोर करो, सस्ते में हो जाएगा, अच्छे से आप कर सकते हो फैमिली के साथ। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। अब ये बता दो, नई जगह आप कहाँ जा रहे हो? आज रात को भी आपकी फ़्लाइट है, क्या नया देखने को मिलने वाला है लोगों अभी को? आपको मैं अभी इंडोनेशिया जा रहा हूँ। तो वहाँ का जो एक फेमस बंदा है फिरमैन के नाम से, तो उसके साथ आपको काफ़ी कॉमेडी कंटेंट देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ से भी मैं कॉमेडी कंटेंट लेके जा रहा हूँ, कुछ उसके पास भी हरकतें वो पहले से लेके बैठा रहता है, सांप वगैरह। वो पूरे घर उसका जाके देखोगे तो वो पूरे दिन एक जो अपन गेम खेलते हैं सांप सीढ़ी का नाम सुना होगा आपने, तो वो सांप सीढ़ी खेलता रहता है, सांप बिठा के रखता है, सीढ़ियाँ रखता है उसके ये बीच मैंने में। देखी है रील की, असली सांप सीढ़ी का वो पूरा उसने फ्लोर पे और बनाया सांप होता भी है। अटैक करते अटैक हैं, कर रहे हैं, हाँ, वो अटैक कर रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ जाके अभी सांप सीढ़ी बट वो खेलने वाला हूँ। पॉइजनस नहीं होते? वो उनने कुछ किया रहता है उनको कि उनके अंदर पॉइजन ना हो, वो अलग से वो छांट के रखते हैं ये सांप। तो वो पूरे दिन वो सांप सीढ़ी खेलने वाले, हम लोग वहाँ जाके उसके बाद में जंगल में सांप भी ढूंढेंगे, लेजर्ड भी है उनके साथ, उनकी लाइफ है वहाँ पे, कैसे वो जीते हैं लोकल लाइफ, कैसे वो रॉयल लाइफ वहाँ की जी रहा है। उसके सोशल मीडिया में आने के बाद में उसके घर में क्या क्या फैसिलिटी है, वो क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहा है, सांप खा रहा है, सांप सीढ़ी खेलेंगे उनके साथ जाके, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा वो आपको। चलो सर, हम तो चाहेंगे आपकी जर्नी बहुत ही सेफ रहे, बहुत ही बढ़िया रहे और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके इंस्टाग्राम पे आने ही वाला है, आई एम श्योर। और जनता जिन्होंने वीनू सर को फॉलो नहीं करा है, यहाँ पर स्क्रीन पर इनका इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और यूट्यूब का चैनल भी आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जाते जाते सर कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? बस यही कहूँगा कि भाई खूब सारा हमें प्यार दे, खूब सारा इन भाइयों को प्यार दे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी आदमी चुप हो सकता है। इसलिए जितना प्यार मिल रहा है प्यार दे, और किसी से नफरत ना करे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और देखना ना भूलें मेरी वीडियो भी। चलो जी, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, अगर आप बिना सब्सक्राइब करे ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।